श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि बादशाह अकबर गोस्वामी जी के स्वागत के लिए स्वयं महल के दरवाजे पे जाते हैं और वहाँ पे जाके गोस्वामी जी का स्वागत करते हैं। अकबर कहता है कि मेरा अपराध क्षमा करें, मुझे आपकी सेवा में स्वयं आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको तकलीफ़ दी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप तो यहाँ के बादशाह हैं, आप अपना कुशल सुनाइए। तो अकबर कहता है आप जैसे संतों की दुआ और भगवान की कृपा हर प्रकार का मुझे आराम है, बस एक बार आपके दर्शनों की इच्छा थी, वो भी भगवान ने पूरी कर दी। आइए आसन ग्रहण कीजिए। तुलसीदास जी लाल दरबार में आते हैं और उनको अकबर के द्वारा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाया जाता है। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठते हैं। अकबर कहता है मौलाना जी कहते हैं हाँ हुजूर आज्ञा। तो अकबर कहता है कि हमारी ओर से जो सनातन धर्म के जो तौर तरीके हैं उनके अनुसार पंडित पुरोहितों के द्वारा इनकी जो स्वागत है उसका पूरा इंतजाम करवाया जाए। तो मौलाना जी कहते हैं कि हुजूर सारा इंतजाम हो गया है। अकबर कहता है ठीक है। देखते ही देखते मौलाना जी का इशारा होता है और कुछ पंडित लोग आके तुलसीदास जी का स्वागत करते हैं, उनको चंदन की माला, धूप, दीप, आरती उतरवाते हैं। इसके द्वारा गोस्वामी जी का स्वागत होता है। अकबर कहता है महात्मा तुलसीदास जी, इस समय आप शाही मेहमान हैं, इसलिए आपके रुकने का जो व्यवस्था है वो भी शाही इंतजाम ही किए जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज आपकी तरफ से आपका कहना ठीक है, लेकिन हम तो भिक्षुक साधुक हैं, तो हम सब साधुओं को तो यमुना जी के किनारे किसी खुले स्थान पे रुकना ही अच्छा लगता है। अकबर कहता है ठीक है, आपकी इच्छा का, आपकी बात का ख्याल रखते हुए उसी के अनुसार सारा इंतजाम होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो आपकी महानता है, और अब मेरे लायक क्या सेवा है, क्या आज्ञा है, वो आप मुझे बताइए। अकबर कहता है कि मैंने आपके जीवन के बड़े ही ऊंचे ऊंचे कारनामे सुने हैं और आपके दर्शन की इच्छा थी, आपके दर्शन हुआ, मुझे बड़ा प्रसन्नता है और मेरी एक ही इच्छा है जो कि अब आपकी कृपा से पूरी हो सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं बताइए, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी सेवा का प्रयास करूँगा। तो अकबर कहता है कि आपकी जो दिव्य ताकतें हैं, आपकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं अब उन्हें आँखों से देखना चाहता हूँ। तो आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आपकी कुछ शक्तियाँ हैं वो आप मुझे दिखाइए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज मुझ में कोई भी ऐसी शक्ति, कोई चमत्कार तो है नहीं, मैं तो एक साधारण साधक हूँ, साधारण भिक्षुक हूँ, भीख मांग के खाता हूँ, मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। अकबर कहता है ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपने आप को इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपने मुर्दे में भी जान डाली है। अरे मुर्दे में जिंदगी डाल देना ये किसी मामूली इंसान की बस की बात है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। गोस्वामी जी अपने कान से हाथ नीचे लाके, हाथ जोड़ के सीताराम। महाराज वो तो ईश्वरीय विधान था, क्योंकि राम जी ने प्रेरणा दी थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज वो तो ईश्वरीय विधान था और उस घटना में मेरी ओर से ना ही तो मेरी कोई ऐसी नीयत थी, ना ही मेरा कोई ऐसा प्रयास हुआ था।
वो तो मेरे प्रभु श्री राम जी की इच्छा के अनुसार घटना हुई थी। इसमें यदि कुछ चमत्कार दिखता भी है तो वो मेरा नहीं है, वो तो मेरे प्रभु का ही है, उन्हीं का प्रभाव है। अकबर कहता है कि महाराज शक्ति तो आप में बहुत है, अब आप नहीं कबूल रहे हैं ये अलग बात है, और हमारी तो इच्छा है, तो जो भी आपको थोड़ा बहुत ठीक लगे आप हमको जरूर दिखाइए। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप विश्वास करें, अरे हम में कोई शक्ति नहीं है, हम कोई शक्ति नहीं जानते। और बात भी सही है, ये तो भगवान ही है जो भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। भक्तों में तो कुछ नहीं होता। अकबर कहता है तो आप अपने मालिक श्री राम जी से ही गुजारिश कर दीजिए कि वे ही कुछ शक्ति दिखा दें। तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनका सेवक हूँ, सेवक को कोई अधिकार नहीं है कि स्वामी से इस प्रकार की इच्छाएं करे, इस प्रकार की आग्रह स्वामी से करे कि आप आइए कोई चमत्कार दिखाइए। नहीं। और अकबर के बारे में आप सभी ने सुना तो होगा कि गोस्वामी जी और अकबर का झगड़ा हो गया था। अब यहाँ तो अकबर बहुत इज्जत दे रहा है, लेकिन जब अभी उसके मन की नहीं होगी तो आ जाएंगे अपनी औकात पे। तो अकबर कहता है आप शहंशाह हिंद के हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, आप मेरा हुक्म नहीं मान रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं देखिए महाराज, शाही हुक्म और आपकी फरमाइशें, इन पर जो जादुई करिश्मा दिखाने वाले वो जादूगर और नट होते हैं, वो साधु नहीं होते। अकबर कहता है ए हिंदू फकीर, बेधड़क जुबान चलाते जा रहे हो, तुम इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। भाई मैं तो तुम्हें साधु जानकर अदब कर रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान दे रहा हूँ, और तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं पता है आप कौन हैं, अच्छी प्रकार जानता हूँ। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं एक 5 तत्व के पुतले से बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। अकबर को गुस्सा आ जाता है, तुलसीदास होश में आके बात करो, तुम शाही दरबार में खड़े हो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरा एक इशारा तुम्हें जहन्नुम में भेज सकता है, तुम्हें नरक के दर्शन यहीं हो जाएंगे। अब हम लोग जो स्वर्ग नरक से इतना भयभीत होते हैं, गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी दृष्टि में अनंत अनंत ब्रह्मांडों का एक ही स्वामी परमात्मा है, और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और बात रही नरक का दर्शन करवाने की, तो हर स्वरूप में मेरे प्रभु ही तो हैं, हर स्वरूप में मेरे प्रभु ही तो हैं। अकबर क्रोधित हो जाता है और अपने दास से कहता है, दस्तम खां कहता है जी हुजूर, ऐसा करो इस गुस्ताख फकीर को कैद खाने में ले जाओ, देखता हूँ इसको और इसके मालिक राम को, आज मैं दोनों को देख लूँगा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे राम जी को क्या देखोगे, तुम अपनी चिंता करो, कहीं तुम्हें स्वयं पछताना पड़ जाए। दस्तम खां आगे आता है, गोस्वामी जी को अकबर के द्वारा कैद कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा कैद करके गोस्वामी जी को कारागार में डाल दिया जाता है। गोस्वामी जी कहाँ रहें, भजन से मतलब है। गोस्वामी जी तो अपने भजन में, गोस्वामी जी कारागार में हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, पद गा रहे हैं। ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहु न राम से तो से न उसीले, तुम्हारे देखत सिंह के सुसुमेढ़क लीले, जानत हो कलि तेरो मानो गुणगन कीले, हाँक सुनत 10 कंद के भय बंधन ढीले। 10 कंद रावण, सो बल गयो किदो भय अब गर्भ गहीले। तुम्हारे हुंकार सुनकर
रावण के भी कंधे ढीले हो गए। अब तुम्हारा वो बल कहाँ गया? सेवक को पलना फटे तू समरथशीले, अधिक आप तो आपनो सुनिमान सहीले, सांसति तुलसी की देख सुहिस तू ही ले ले, और तिहु काल तिनको भलो जो राम रंगीले। गोस्वामी जी बार बार हनुमान जी सब अनुग्रह करते हैं। काल काल में ही दिव्य प्रकाश होता है, हनुमान जी प्रकट होते हैं। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी हनुमान जी का दर्शन पाकर प्रणाम करते हैं। जय सिया राम गुरुदेव, जय सिया राम। हनुमान जी कहते हैं, कहिए तुलसीदास जी कैसे स्मरण किया? आज तो आपकी झांकी अपूर्वी हो रही है, आज तो बड़ी झांकी हो रही है आपकी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे गुरुदेव आप भी ऐसे समय में मेरा उपवास ना बढ़ाएं, और मैंने आपको कुछ जो वचन कहे हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कहे ना कि रावण के समय तो बड़ा बल था आप में, अब आपका बल कहाँ गया? तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और इस दुष्ट यवन राजा के चंगुल से मुझे छुड़ाएं। हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी जी आप ना तो चिंता करें और ना ही इस बंधन से किसी प्रकार का संकोच मानें। मुझे भी एक बार रावण का मान मर्दन करने के लिए और अपने प्रभु राम जी की सेवा के लिए जानबूझकर मेघनाथ के हाथ का बंधन स्वीकार करना पड़ा था। और उस समय आपने ही तो लिखा है, उस समय मैंने क्या कहा था? मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तो घबराइए नहीं, अब इच्छी तरह कर्मात दिखाकर इस दुष्ट वादशाह का भी मान मर्दन करता हूँ और लेके आता हूँ उसको आपके चरणों में। सनातन धर्म पर ठोकर मारने वाले और राम जी को चुनौती करने वाले, चुनौती देने वाले, ये नीच बातों से तो मानने वाले है नहीं। ये कलयुग के रावण है, ये मानेंगे तो है नहीं। इन्हें तो मैं अपने बल से ही अपने काबू में करूँगा। हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। इधर अकबर अपने महल में अपने कक्ष में विश्राम कर रहा होता है। अचानक से बहुत अधिक संख्या में बंदर प्रकट होते हैं और यत्र उपद्रव करते हैं। बादशाह का पलंग झकझोर है, कोई उसको सर पे चढ़ा हुआ है, कोई बेगम की दशा खराब कर रहा है, कोई साड़ी खींच रहा है। अकबर घबरा जाता है, या मालिक ये क्या हो रहा है? या खुदा कयामत आ गई क्या? आई कयामत आज ही, तूफान है या जलजला, आता समझ में कुछ नहीं, ये कौन सी सिर पे बोला। सामने कई बंदर देखकर तो बड़ा घबरा गया। अरे अरे, बंदर ही बंदर दिखते जाती जहाँ तक है नजर, कुछ काम अकल न कर रही बरपा कयामत का कहे। देखे नहीं ता उम्र बंदर ऐसी बर्बादी की फौज, ढह रहा है महल आज उगल रहा पानी कौन। अरे कोई है, दौड़ो दौड़ो, बचाओ, मारो, इन बंदरों को मार के भगाओ, तोपें चलाओ, गोली दाओ। इतने में हनुमान जी अदृश्य रूप से उसकी गर्दन पकड़ लेते। अदृश्य रूप में नहीं, अब दर्शन के योग तो है नहीं, अदृश्य रूप में उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। क्यों? इन्हें साधारण बंदर समझ लिया है क्या, जो तेज सिपाही और अंगरक्षक आके इनसे तेरी रक्षा कर लेंगे? अरे अभिमानी नराधम, कयामत का शौक पूरा करने के लिए तुलसीदास जैसे संत को कारागार में बंद कर दिया है। करके बोला एक संत का अब चाहता अपना भला, कहे तो तेरी जिंदगी का कर दूं अभी ही फैसला, कहे तो नखों से अंतड़ियों को तेरी रख दूं फाड़ कर, या तेरी दिल्ली डुबा दूं नींव से फाड़ कर। वाह वाह वाह, श्री हनुमान जी महाराज की। अकबर बड़ा ही डर जाता है, बहुत डर जाता है, कांपने लगता है। ये किसने पकड़ रखा है? कोई दिख भी नहीं रहा, बड़ा बलवान है, बड़ा बलशाली है। तो कहता है, आप कौन हैं? मेरी जान लेने पर उतारू क्यों हैं? मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, तुलसीदास जी जैसे संतों का मैं रखवाला हूँ। हनुमान मेरा नाम है, और जिन प्रभु श्री राम को तू कह रहा था ना देख लूँगा, मैं उनका सेवक हूँ।
कुछ और तुलसी का करिश्मा देखने का हो गुरूर। तुलसीदास जी का करिश्मा देखने का अगर गुरूर है तो देख ले जी भर के, जिससे चूर हो जाए तेरा सरूर। अरे नारायण अपराधी, अब तू माफी चाहता है? सारे जहां को तबाह करने वाला है, आज पनाह मांग रहा है। अभी तक तूने मनमाना अत्याचार किया, अब मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। तुलसीदास जी जैसे संत को सताने वाले शैतान, तुझे तो भगवान भी पनाह नहीं देंगे। नीच, अब भी अपना भला चाहता है तो जाके तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना कर ले, वे ही तुझे क्षमा कर सकते हैं। अकबर, जी हुजूर, अभी जाता हूँ, बस मेरी जान बख्श तो, अभी जाता हूँ, अभी जाके उनके चरण पकड़ता हूँ, अभी माफ़ी मांगता हूँ। हनुमान जी ने धक्का दिया, पलंग से दूर जाके गिरा। ठीक है, जा उन्हीं संत के चरणों में। अकबर कहता मगर तुलसीदास जी तो कैद खाने में है, ये आफत के ये बंदर मुझे वहाँ तक जाने देंगे? हनुमान जी कहते हैं अवश्य जाने देंगे। ये साधारण प्राकृतिक नासमझ बंदर नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी की दिव्य सेना है। इसका नाम महावीर दल है। ये शंकर जी के गण है, इनका नाम शिवसेना समझ लो। तू जा प्रार्थना कर, तुलसीदास जी के नाम की दुहाई देते हुए निकल जा, कोई तुझे नहीं छुएगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा। और कहता है ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ। इतना कहके अकबर तो ये गए गोली की तरह सीधे कैद खाने की तरफ भागते हुए, तुलसीदास जी बचाओ, तुलसीदास जी बचाओ, तुलसीदास जी रक्षा करो, तुलसीदास जी रक्षा करो। इतना कहते हुए अकबर भागते हुए जाते हैं। अब आप लोग खुद ही समझ लीजिए अकबर की कैसी दशा हुई होगी। और हम लोग भी आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीता।